अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मरीम फ़ातिह और यह है मेरा यूट्यूब चैनल माय रिवाइवल एज अ मदर। जैसा कि हम सबको मालूम है कि अब गर्मियों का सीज़न है और वाटरमेलन आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सभी बहुत शौक़ से वाटरमेलन खाते हैं। तो ऐसे में प्रेग्नेंट लेडीज़ के जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि क्या हमें तरबूज खाना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये फुल ऑफ जूस होता है। तो अगर हमने इसे ज़्यादा खा लिया तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ज़्यादा खाने की वजह से, क्योंकि फिर भूख महसूस नहीं होती, तो बहुत सारे दूसरे जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए प्लस हमारे बेबी की बॉडी के लिए, तो वो मिस ना हो जाएं, वो रह ना जाएं। तो लेट्स सी तरबूज हमें क्या फ़ायदे देता है और क्या इसके कोई नुकसानात भी हैं। तो सबसे पहले इट्स अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। बहुत ज़्यादा मिकदार में इसमें विटामिन ए होता है जो हमारी और हमारे बच्चे की आंखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी होता है जो कि हमारे बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तीसरे नंबर पर ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है लाइकोपीन्स का। लाइकोपीन्स का मतलब है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारा बीपी हाई नहीं होने देते हैं। लाइकोपीन्स का इस्तेमाल अगर हम 4 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा करते हैं तो ये प्रेगनेंसी की वजह से होने वाले हाई बीपी के चांसेस 50% तक कम कर देता है। तरबूज पोटेशियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है और पोटेशियम हमारे बीपी को कम करने में हमारी मदद करता है। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अमाइनो एसिड्स को बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, लिहाजा तरबूज प्रोटीन बनाने में हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमल में हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाने की वजह से हमारे सीने में अक्सर जलन रहती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो हो जाता है। लिहाजा वाटरमेलन की फॉर्मेशन इस तरह से है कि अगर हम वाटरमेलन ले लेते हैं तो ये हार्ट बर्न के मसले को ख़त्म कर देता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस स्वेलिंग। प्रेगनेंसी में स्वेलिंग हो जाती है जो कि एक नॉर्मल सी बात है, मगर तरबूज का इस्तेमाल हमारी ब्लड वेन्स में ब्लॉकेज जो होती है उसको ख़त्म कर देता है, दूर करता है, जिसकी वजह से हमारी स्वेलिंग में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। यह मॉर्निंग सिकनेस के मसले को भी सॉल्व करता है। जिन फीमेल्स को प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होती है, सुबह के वक्त दिल मतलाता है, तबीयत थोड़ी बोझल महसूस होती है, तो अगर वो सुबह सुबह वाटरमेलन को खा लें या फिर उसका जूस बना के यूज़ कर लें तो उनकी एक तो एनर्जी बहाल हो जाती है, दूसरा वो बेहतरी महसूस करती हैं अपनी तबीयत में। हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। प्रेगनेंसी में क्योंकि वाटर का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर पानी की कमी हो जाएगी तो वो हमारे एमनियोटिक फ्लूइड को भी कम कर सकती है, जिससे हमारे बच्चे की जान के लिए ख़तरा हो सकता है। लिहाजा वाटरमेलन क्योंकि 90% से ज़्यादा पानी कंटेन करता है, सो ये एक बेहतरीन सोर्स है डिहाइड्रेशन से बचने का। हमारे कॉन्स्टिपेशन के मसले को भी हल करता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादातर फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन को फेस करना पड़ता है। तो तरबूज क्योंकि फुल ऑफ फाइबर्स है, इसमें फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा रहती है, तो हमारे कब्ज़ का मसला भी सॉल्व करता है। दफ़ा ब्लड स्ट्रीम ज़्यादा होने की वजह से हमें गर्मी का एहसास होता है और बाज़ दफ़ा जिस्म पर रैशेस भी हो जाते हैं, तो तरबूज हमें ये फ़ायदा देता है कि ये हमें एक तो हाइड्रेटेड रखता है। इसमें हाइड्रेटिंग और कूलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो लिहाजा ये हमें हमारी इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तरबूज के इस्तेमाल से यूटीआई का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। अक्सर औरतों को हमल के आगाज़ में देखा गया कि उन्हें यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, मगर तरबूज का इस्तेमाल इन बैक्टीरियाज को जिस्म से निकाल देता है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में रुके हुए होते हैं। यूटीआई का मसला काफ़ी हद तक इसके इस्तेमाल से सॉल्व हो जाता है। वाटरमेलन में बीटा कैरोटीन्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं विटामिन ए में, और विटामिन ए हमारे और हमारे बच्चे की आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारे बच्चे की हड्डियों की नशोनुमा के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। वाटरमेलन में कैल्शियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है जो कि हमारे बच्चे की बोन फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम वाटरमेलन किस किस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं।
नॉर्मल एक तरीका जो हमारे पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है वो ये है कि वाटरमेलन के पीसेस करके उन्हें फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया जाता है और बाद में उसके ऊपर नमक वगैरह छिड़क कर तो उसको खा लिया जाता है। इसके अलावा आप इसके पॉप्सिकल्स बना सकते हैं, वाटरमेलन लेमोनेड बना सकते हैं, वाटरमेलन सैलड बना सकते हैं, वाटरमेलन साल्सा बना सकते हैं और वाटरमेलन जेली भी बना सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम की रेसिपीज़ आपको इंटरनेट से इजीली मिल जाएंगी, तो आप ये सब कुछ बनाकर खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं कि जिनमें वाटरमेलन आपके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं हो सकता है, इसके आपको नुकसानात हो सकते हैं, आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। अगर तो आप डायबिटिक हैं या आपकी प्रेगनेंसी का 5वां महीना है तो इस टाइम पर आपका शुगर लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पर आपके लिए और आपके बच्चे के लिए वाटरमेलन अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आपके शुगर लेवल को मज़ीद बढ़ा सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें और उसके बाद अगर आपको वाटरमेलन लेना है तो आप वीक में 1 या 2 दफ़ा ले सकते हैं। अगर आप इसको एज अ क्लेंजर यूज़ करते हैं कि आपकी बॉडी से गैर ज़रूरी नमकियात वगैरह निकल जाएं, तो आप ये देखें क्योंकि इसमें वाटर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा रहती है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी निकल सकते हैं। एक इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि अगर आप वाटरमेलन काट कर रख देते हैं तो अगर आप उसे फ्रिज से बाहर रखते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत जल्दी स्पॉयल हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप इसे फ्रिज में रखें। अगर आप इसे बाहर रखते हैं तो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकता है। मगर आप अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें कोई भी इशू हो उससे रिलेटेड, क्योंकि आपकी हिस्ट्री आपके डॉक्टर के पास होती है तो वो आपको किसी भी मामले में ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकती हैं। है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके इस जर्नी में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।